जो है बुलाए, बोले भाई दोनों उनकी पत्नियों को बुलाओ। तो बुलाया गया। तो कुंती के तो मान लीजिए कि दुर्वासा ऋषि ने मंत्र दिया था, उस मंत्र के शब्द उच्चारण करते ही जितने देवता थे वह आकर के पुत्र रत्न प्राप्ति दे चुके थे। पर दूसरी पत्नी जो उनकी पत्नी थी उनको बुलाया गया। तो उससे मतलब पांडव का और चित्रपीढ़ी का उत्पत्ति हुआ। लेकिन जो एक उनकी पत्नी थी वह घबरा गई, उसको शरीर पीला हो गया वेदव्यास जी के दृष्टि भोग से। उसका शरीर पीला पड़ा, उसी से पांडव का जन्म हुआ और एक से चित्रपीढ़ी का जन्म हुआ। तो बोले कि ये संतान से जिएगा नहीं जाते समय। तो दूसरा जब आई तो बोले ये तो ठीक है पर ये शर्मा गई, ये हमको देख करके शर्मा गई, इसलिए इसका पति भी मतलब इसका पुत्र भी नहीं रहेगा। तो वही जो है विचित्रवीर की दासी को बुलाया गया। अब दासी थी, वो निर्भय निसंकोच निर्लज होकर के एकदम खड़ी हुई उनकी आंखों के आगे निर्वस्त्र होकर के। तो वेदव्यास जी की दृष्टि पड़ी तो उससे बड़ा ही ज्ञानी धर्मात्मा, उन्होंने भविष्यवाणी की बड़ा ही ज्ञानी धर्मात्मा पुत्र पैदा होगा। उसी दासी के गर्भ से विदुर जी का जन्म हुआ। अब इसलिए जब मैं आपको जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा भगवान के विभिन्न लीलाओं का वर्णन करता हूँ। सृष्टि से पूर्व समस्त आत्मा केवल एक परमात्मा ही थे। उस समय न तो सृष्टि थी, दृष्टा ही था और न दृश्य। अनिवार्य माया के द्वारा इस विश्व का काल शक्ति से जब यह माया त्रिगुणमयी झूठ को प्राप्त तब परमात्मा स्वरूप से उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित करते हैं। तब काल की प्रेरणा से महत्व प्रकट हुआ होने पर अहंकार को भी जो कार्य अधिभूत कारण अध्यात्म अधिदेवता कर्ता होने के कारण पंच और मन का कारण है। वैकारिक सात्विक तेजस राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। अहंकार तत्व से विकार होने से पंचभूत मन और इंद्रियों से 10 अधिष्ठाता देवता उत्पन्न हुए। 10 इंद्रियों सहित मन अध्यात्म है, इंद्रियों के विषय अधिभूत है, इंद्रियां के अधिष्ठाता देव आदिदेव है तथा प्राण अपान उदान समान बयान नाग पूर्व त्रिकल देवदत्त और धनंजय ये 10 प्राण है। मनुष्य के शरीर में 10 वायु होते हैं, 10 प्राण होते हैं। कौन से प्राण? जो हम ले रहे हैं सांस, ये प्राण सांस है। अपान छोड़ते हैं, उदान जो मल के रास्ते से वायु निकलता है, समान जो गर्भ में पचाता है, व्यान नाग जो नस नाड़ियों में प्रवाहित होता है, कुर्म जो अग्नि को पैदा करता है, त्रिकल देवदत्त और धनंजय ये 10 प्राण है। तदेवयं लोक श्रीच्छयाक्षयः तयानुसृष्टा स्त्रीभिः सर्वे स्वविहारतन्त्रं न सक भूमस्त प्रतिहर्वते। देवताओं ने कहा, हे अधिदेवता, आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमय रचा है। इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते और इससे आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड के करके उसे आपको समर्पण करने में असमर्थ है। अतः हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। मैत्रेय जी ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण उनकी महत्त्व आदि शक्तियां विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही है, तब उन्होंने काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महत्व अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां इन 13 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। एक महत्व, एक अहंकार, पंचभूत, पंचमात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां ये मिलकर 23 तत्व हुए। इस प्रकार भगवान ने अदृश्य
को कार्योन्मुख किया, तब ही उस विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। यही विराट पुरुष के प्रथम जीव है। अतः समस्त जीवों की आत्मा होने के कारण ही इन्हें परमात्मा कहते हैं। अब देखिए अरे कौन सी शक्ति मिलती है, ये समझ लीजिए। विराट भगवान के अंश, प्रविष्ट देवता उनके अंश और जीव की क्रिया। मुख में अग्नि की देवता वास है, वाग इंद्रिय, मुख में अग्नि, वाग इंद्रिय, इससे जीव बोलता है। तालु में वरुण देव है। तालु में अगर जीव लगाएंगे तो बार बार आपको पानी मिलेगा। जीव लगाइए आपको पानी ही मिलेगा, ठीक ना। उसमें वरुण देवता का वास है तालु में। रसेंद्रिय, ये रस को पहचानता है, रस ग्रहण करता है। भथुने में अश्वनी कुमार, घ्राणेन्द्रिय यानी नाक, सूंघने वाली शक्ति जो है अश्वनी कुमार कहते हैं हर जीव को। घ्राण इंद्रिय कहते हैं इसे, गंध ग्रहण करना। आंखें सूर्य, आंख में सूर्य की शक्ति है। नेत्रेंद्रिय रूपों का ज्ञान। त्वचा में वायु, अगर वायु न हो तो हमें त्वचा का स्पर्श मालूम नहीं पड़ेगा, तो वायु देता है। तत्व इंद्रिय स्पर्श। कर्ण, कान में दिशाओं के दिक्पाल देवता है, कान में दिक्पाल देवता का वास होता है। श्रवण इंद्रिय, शब्द का सुनना। चर्म में औषधियों का वास है, रोम जिसे कहते हैं, जिसे खुजली आना इत्यादि होता है। लिंग में प्रजापति, जिससे वीर्य बनता है। आनंद अनुभव। गुदा में मित्र, पायु में इंद्रिय, मल त्याग। हाथ में इंद्र, इस हाथ में इंद्र का स्थान है, जिसे ग्रहण किया जाता है, ग्रहण शक्ति होती है, जीविका प्राप्त करना। चरण में विष्णु, गति, गंतव्य स्थान तक पहुंचाना। बुद्धि में वाक्पति ब्रह्मा,